प्यारे बच्चों, हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, कल मैंने आपको पढ़ाया था प्रायिकता का ऑब्जेक्टिव, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आपके मैट्रिक परीक्षा 2023 14 फरवरी को जो होने वाला है उसमें आएगा। आज हम चलते हैं उसी कड़ी में थोड़ा सा और पीछे होते हुए सांख्यिकी की तरफ। सांख्यिकी का भी बहुत सारा प्रश्न आपके एग्जाम में है जो इम्पोर्टेंट है, आने वाला है। पहला क्वेश्चन इसी कड़ी में बिना समय को बर्बाद किए हुए मैं चलता हूं लेकर। पहला क्वेश्चन है 3,4, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे। 3,4,7,2,7,6,7 का बहुलक क्या होगा? प्यारे बच्चों, आप जानेंगे बहुलक क्या होता है। जो सबसे अधिक हो, जो प्यारे बच्चों नन्हे मुन्ने बच्चों, बिहार बोर्ड की परीक्षा देने वाले बच्चों, जो सबसे अधिक होता है वो क्या होता है प्यारे बच्चों? वो बहुलक होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ सबसे अधिक क्या है प्यारे बच्चों? प्यारे बच्चों यहाँ सबसे अधिक क्या है? 7 है। 7 जो वो सबसे अधिक बार आया है, तो प्यारे बच्चों इसका उत्तर क्या हो जाएगा? आपको 7 हो जाएगा। प्यारे बच्चों, बहुलक किसको कहते हैं? जो सबसे अधिक बार आए उसको हम लोग क्या कहते हैं? बहुलक। तो यहाँ बहुलक कितना हो गया प्यारे बच्चों? 7 हो गया। प्यारे बच्चों, इसी कड़ी में हम आगे चलेंगे दूसरी क्वेश्चन की तरफ। 3,5,2,5,5,5,8,5 का बहुलक। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पे सबसे अधिक बार क्या आया है? 8 आया, सॉरी, सबसे अधिक बार क्या आया है? यहाँ भी 5 आया है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? 5। देखिए क्या आया है? 5। आप देखेंगे प्यारे बच्चों, सबसे अधिक बार क्या आया है? 5 आया है। तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर? 5 हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आपके बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2023 14 फरवरी के लिए प्यारे बच्चों हम एक एक क्वेश्चन आपको करा रहे हैं। इसी बीच आप दूसरा क्वेश्चन लेके चलते हैं, तीसरी क्वेश्चन तरफ चलते हैं। किसी बारंबारता का बहुलक होता है। प्यारे बच्चों, मैंने क्या बताया? बहुलक जो सबसे अधिक बार आए, बहुलक जो सबसे अधिक बार आए। देखिए यहाँ प्यारे बच्चों, यहाँ भी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। तीनों ऑप्शन सी है। ये सी ऑप्शन क्या कहता है? अधिकतम बारंबारता का मान। अधिकतम बारंबारता का मान प्यारे बच्चों क्या कहलाता है? आपको बहुलक कहलाता है। इसी कड़ी में चौथे सवाल को चलते हैं। 1,3,0,3,1,3 का बहुलक क्या होगा? तो प्यारे बच्चों, सबसे अधिक बार को आया है, सबसे अधिक बार जो आया है वो क्या हो जाएगा? आपका बहुलक हो जाएगा। सबसे अधिक बार प्यारे बच्चों क्या आया है? सबसे अधिक बार यहाँ देखा जाए तो फिर से क्या आया है प्यारे बच्चों? सबसे अधिक बार बताइए प्यारे बच्चों क्या आया है? सबसे अधिक बार प्यारे बच्चों 3 आया है। तो इसका बहुलक क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 3 हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 10th के बिहार बोर्ड वाले बच्चे हमारे वीडियो को जरूर देखें। हम आपके साथ ऑब्जेक्टिव अभी से बिहार बोर्ड की परीक्षा होते होते तक सभी चैप्टर का ऑब्जेक्टिव हम आपको जरूर से जरूर अच्छे ढंग से करा देंगे। प्यारे बच्चों, इसी कड़ी में हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ, पांचवा सवाल की तरफ। पांचवा सवाल कह रहा है प्यारे बच्चों 5,3,7,6,4,2,1 की माध्यिका क्या होगी? प्यारे बच्चों, माध्यिका को मैं आपको सिखाता हूँ। माध्यिका देखिए, जब प्यारे बच्चों आपसे माध्यिका पूछे तो प्यारे बच्चों आपको क्या करना है पता है? माध्यिका के लिए सबसे पहले प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे बिहार के शेर शेरनियों, सबसे पहले आपको क्या करना है प्यारे बच्चों कि एक लाइन से लिख लेना है। कैसे लिखेंगे प्यारे बच्चों? सबसे पहले इसमें छोटा देखेंगे कौन है? 1 है प्यारे बच्चों, 1 लिख लिया। 1 से बड़ा कौन है? 2 लिख लिया। 2 के बाद प्यारे बच्चों कौन है? 3 है, लिख लिया। प्यारे बच्चों 3 के बाद क्या है? 4 है, 4 लिख लिया। 4 के बाद प्यारे बच्चों क्या है? 5 लिख लिया। ये सवाल नंबर मैं 5 करा रहा हूँ। 5 के बाद प्यारे बच्चों क्या है? 6 है प्यारे बच्चों, 6 लिख लिया। 6 के बाद प्यारे बच्चों नन्हे मुन्ने बच्चों क्या है? 7। मैंने सबको लिख लिया। अब संख्या के बीच में देखेंगे कौन है। माध्यिका कैसे निकालेंगे? जो बीच में हो। माध्यिका कैसे निकालेंगे? जो कहाँ हो प्यारे बच्चों? बीच में हो। माध्यिका के लिए क्या करेंगे? जो बीच में हो। माध्यिका के लिए, माध्यिका को माध्यक भी कहते हैं। तो प्यारे बच्चों, माध्यिका किसको बोलेंगे? जो प्यारे बच्चों बीच में हो। तो बीच में प्यारे बच्चों देखें क्या है बीच में? देखिए 1 से लेकर 7 तक की संख्या में बीच में देखिए 3 संख्या इधर छाट दीजिए, 3 संख्या इधर छाट दीजिए। तो बीच में क्या बचा प्यारे बच्चों? ये 4 बचा ना। तो मेरे नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे शेर शेरनियों, इसका उत्तर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इस तरह से पांचवा क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माध्यिका बहुलक के लिए पहले उसको सजाते हैं छोटा से बड़ा की तरफ। सबसे छोटा से स्टार्ट करेंगे और बड़ा पे खत्म कर देंगे। हमने 1 से स्टार्ट किया, 7 पे खत्म कर दिया। और जो बीच में था, बीच में कौन था? 4 था। तो उत्तर क्या हो गया प्यारे बच्चों? 4 हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने, मेरे शेर शेरनियों, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। 6 कह रहा है प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का, प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य कौन होगा? पूर्ण संख्या प्यारे बच्चों, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या आप जानते हैं किसको बोलते हैं प्यारे बच्चों? पहले ये आपको जानना होगा कि पूर्ण संख्या किसे कहते हैं। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपका हम होमवर्क कर देते हैं। प्यारे बच्चों की प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा? ये आपको क्या करना है प्यारे बच्चों? निकाल कर लाना है। ऐसे इसके आंसर की बात की जाए तो इसका आंसर 2 होगा। ठीक है प्यारे बच्चों।
प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये परीक्षा में 2012 में प्यारे बच्चों पूछा गया है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य क्या होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम 7वां क्वेश्चन की तरफ। 7वां क्वेश्चन क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, देखिए 7वां क्वेश्चन प्यारे बच्चों कह रहा है आपको 3 लगातार प्राकृत संख्या का माध्य क्या होगा। प्यारे बच्चों आप जानते हैं प्राकृत संख्या किसे कहते हैं। प्राकृत संख्या उसको कहते हैं जो गिनती की संख्या हो। कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से स्टार्ट होती है। कहाँ से स्टार्ट होती है प्यारे बच्चों, 1 से स्टार्ट होती है। ठीक है प्यारे बच्चों, कहाँ से स्टार्ट होती है प्यारे बच्चों, 1 से स्टार्ट होती है। तो प्यारे बच्चों जब 1 से स्टार्ट होगी तो प्यारे बच्चों कौन कौन होगा, 5 3 का है ना का माध्य। तो पहले 1 होगा प्यारे बच्चों, फिर क्या होगा आपको जोड़ देंगे 2 होगा, फिर जोड़ देंगे क्या होगा प्यारे बच्चों 3 होगा। जब इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3 2 5 1 6 हो जाएगा। प्यारे बच्चों इसको क्या करेंगे 2 से भाग मार देंगे। 2 से क्या, 2 से नहीं प्यारे बच्चों 3 से। माध्य में क्या करते हैं, जितनी संख्याएं होती है उसमें क्या करते हैं टोटल संख्या से भाग मारते हैं। जितनी संख्या कौन कौन थी 1 2 3 सबको जोड़ दिए। भाग किससे मारे, 3 से। क्यों 3 से मारे, क्योंकि 3 संख्या थी। तो क्या हो गया 6 ऊपर वाला जो है तो नीचे में 3, 3 से 6 में भाग मारे 3 दूना 6। उत्तर क्या आ गया प्यारे बच्चों, 2 उत्तर आ गया। उत्तर क्या आया प्यारे बच्चों, 2। समझ गए प्यारे बच्चों कैसे उत्तर 2 आया, ये रहा आपका 2 उत्तर। 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य क्या हो गया, 2 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन में से पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से। तो मैं 5 नंबर क्वेश्चन में समझा दे रहा हूँ, होमवर्क जो किया हूँ मैंने। तो 0 0 में फिर 1 जोड़िए 1 हो जाएगा, 1 में फिर 2 जो है 3 हो जाएगा, 3 में फिर 3 जोड़िएगा 6 हो जाएगा, 6 में फिर 4 जोड़िएगा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 में 5 संख्या 5 से भाग मारिए तो आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। प्यारे बच्चों 7वां क्वेश्चन आइए। प्यारे बच्चों 7वां क्वेश्चन तो हो गया प्रथम 3 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का माध्य। उसके प्यारे बच्चों 8वां क्वेश्चन है संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है। ये क्वेश्चन 2019 में 11 में पूछा हुआ है। क्या कर रहा है, संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है। 8वां क्वेश्चन क्या कर रहा है प्यारे बच्चों, संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है। प्यारे बच्चों इसको हम लोग त्वरण बोलते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों, त्वरण बोलते हैं। ये याद रखिए रट करके कि संचयी बारंबारता वक्र क्या कहलाती है, त्वरण कहलाती है। प्यारे बच्चों इसी कड़ी में हम चलते हैं अगले क्वेश्चन के अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा। प्यारे बच्चों वर्ग चिन्ह देखिए कैसे निकलता है। 9वां क्वेश्चन को देखा जाए प्यारे बच्चों। 9वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, वर्ग 10 से 20 का वर्ग चिन्ह क्या। वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका क्या है, देखिए प्यारे बच्चों वर्ग चिन्ह कैसे निकालते हैं। वर्ग चिन्ह, वर्ग चिन्ह निकालने के क्या कहते हैं, जो दिया हुआ है, जो दिया हुआ है उसको जोड़ दीजिए। तो 10 दिया हुआ है और कितना दिया हुआ है 20 दिया हुआ है, दोनों को क्या कीजिए जोड़ दीजिए। जोड़ के 2 से भाग मारिए। कितना से प्यारे बच्चों भाग मारेंगे, वर्ग चिन्ह निकालने के लिए दोनों को जोड़ के 2 से भाग मारेंगे। तो 20 में 10 जोड़ेंगे प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 30, और उसमें 2 से भाग मारेंगे प्यारे बच्चों तो कितना हो जाएगा 2 15 है 30। उत्तर प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। उत्तर प्यारे बच्चों कितना हो जाएगा 15। बी ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, सही हो जाएगा। इसी कड़ी में अगले सवाल की तरफ प्यारे बच्चों हम चलते हैं। सवाल नंबर 10 प्राप्तांक 5,2। सवाल नंबर कितने हैं प्यारे बच्चों, हम 10 पे हैं। प्राप्तांक 5,2, 7, 0, 6, 3, 9 की माध्यिका क्या होगी। प्यारे बच्चों मैंने माध्यिका के लिए क्या बताया आपको कि माध्यिका के लिए क्या करेंगे प्यारे बच्चों, सारी संख्याओं को पहले शुरू से लिखेंगे। देखिए आपको तीनों फिर से मैं समझा देता हूँ। माध्य के लिए करेंगे सीधे जोड़ देंगे सब संख्या को, जितनी संख्या होगी उससे भाग मार देंगे। बहुलक जो अधिक बार आया वो बहुलक हो गया। अच्छा माध्यिका के लिए क्या करेंगे, उसको नीचे से लिखना स्टार्ट करेंगे अंतिम तक। नीचे से देखिए क्या लिखेंगे, यहाँ पर सबसे छोटा कौन है 0 लिखा आएगा। 0 के बाद क्या आएगा 2 आएगा। 2 के बाद प्यारे बच्चों क्या आएगा 3 आएगा। 3 के बाद प्यारे बच्चों क्या आएगा 4 तो नहीं है तो प्यारे बच्चों क्या आएगा 5 आएगा। 5 का 6 है तो 6 आएगा। 6 के बाद 7 है तो 7 आएगा। 8 तो प्यारे बच्चों है नहीं तो क्या आएगा 9 आएगा। प्यारे बच्चों समझ गए। देखिए 7 संख्या वहां भी थी, 7 संख्या यहाँ भी लिखा गई। अब प्यारे बच्चों माध्यिका के लिए क्या करेंगे, जो बीच में होगा। माध्यिका कौन होता है प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों नन्हे मुन्ने बच्चों, माध्यिका कौन होता है, जो बीच में होता है। जो कहाँ होता है बीच में। अब देखिए बीच में कौन है, सो देखिए गौर से बीच में कौन है। अब छाटिए, 3 गो इधर से छाट दिए, 3 गो इधर से छाट दिए, बीच में कौन बचा 5 बचा। बीच में कौन बचा प्यारे बच्चों 5। तो इसका आंसर हो जाएगा 5। लेकिन आपके ऑप्शन में 5 कहीं नहीं है तो 5 की जगह क्या हो जाए ले लेगा आंसर में डी, इनमें से कोई नहीं। इनमें से अगर ऑप्शन में 5 होता तो 5 लगता। ऑप्शन क्या है इनमें से कोई नहीं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्या हो जाएगा आंसर इनमें से कोई नहीं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका उत्तर हो गया इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अब प्रश्न नंबर होगा, इसी बीच मैं एक बात कहना चाहूंगा 11 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले
प्यारे बच्चों इसी बीच में आपको कुछ कहना चाहूँगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा। मंजिल भी मिलेगी, थक कर ना बैठ, थक कर ना बैठ ऐ मुसाफिर के मंजिल, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। प्यारे बच्चों इसका अर्थ ये हुआ आपके लिए, मोटिवेट किया हूं मैं आपको कि आप मेहनत करते रहिए और थक कर अभी मत बैठिए कि मैं थक गया हूं। अभी आपको थकना मना है। एक प्रचार आता था पहले डी वाइटल का, थकना मना है। तभी आपको क्या प्यारे बच्चों, थकना मना है। जब तक मैट्रिक की परीक्षा एक एक विषय की नहीं आती आपको थकना नहीं है, थकना मना है। बस पढ़ते रहिए, थक कर ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। इसी बीच हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन, x, 3, 4, 5 का माध्य क्या है प्यारे बच्चों? x, 3, 4, 5 का माध्य 4 है। प्यारे बच्चों माध्य कैसे निकालते हैं? माध्य के लिए सभी संख्या को जोड़ते हैं। x को जोड़ेंगे प्लस क्या जोड़ेंगे प्यारे बच्चों? 3 जोड़ेंगे, 3 के बाद क्या जोड़ेंगे प्यारे बच्चों? 4 जोड़ेंगे, 4 के बाद क्या जोड़ेंगे प्यारे बच्चों? 5 जोड़ेंगे। माध्य तो ऐसे निकालते हैं। बट्टा कितनी संख्याएं हैं? तो 1, 2, 3, 4 संख्याएं हैं, तो 4 से क्या करेंगे? भाग करेंगे। और ये बराबर में क्या है? माध्य तो 4 निकाला है इसने। ये बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों, देखिए कितना आसानी से हम आपको बना देते हैं। अब देखिए x बराबर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? ये नीचे उधर जाएगा तो क्या जाएगा? 4 चौका, देखिए इसका गुना इससे होगा तो क्या जाएगा? 4 चौका 16। अब माइनस इस सब को जोड़िएगा, 5, 4, 9, 3, 12। 12 क्या होगा? इसमें से घट जाएगा। जब 16 में से 12 जाएगा तो आंसर आपको क्या बचेगा? 4 बचेगा। तो इस तरह से सवाल नंबर 11 का उत्तर क्या हो गया प्यारे बच्चों? 4 ऑप्शन ए, 4 ऑप्शन ए हो गया प्यारे बच्चों। ऑप्शन ए जो है वो 4 आपका आंसर सही हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी कड़ी में चलते हैं 12वें सवाल की तरफ। करा प्राप्तांक 7, 3, 5, 12, 10, 9 की माध्यिका निम्नलिखित में से कौन होगी? प्यारे बच्चों फिर माध्यिका का सवाल, फिर माध्यिका का सवाल तुरंत दिमाग में याद रखना है। प्रोफेसर ने क्या कहा माध्यिका के लिए? सबसे पहले उसको लिखिए छोटा से बड़ा की तरफ। देखिए सबसे छोटा क्या है इसमें? 3, तो 3 लिखिए। 3 से बड़ा क्या है प्यारे बच्चों? 5, तो 5 लिखिए। 5 से बड़ा क्या है प्यारे बच्चों? 6 तो है नहीं, तो क्या है प्यारे बच्चों? 7 है, 7 लिखेंगे। 7 का 8 नहीं है तो प्यारे बच्चों 9 है। 9 का प्यारे बच्चों क्या है? 10 है। और भी कोई संख्या? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2, 4, 5, एक संख्या हमारी छूट रही है। 3 लिख लिए, 5 लिख लिए, 7 लिख लिए, 9 लिख लिए, 10 लिख लिए, और अब रहा 12। प्यारे बच्चों यहाँ है झमेला। झमेला क्या है प्यारे बच्चों? यहाँ पर जरा समझिए कि हमने क्या कहा था, जो बीच में, यहाँ देखिए बीच में 2 संख्याएं हैं। प्यारे बच्चों गौर से देखें, यहाँ बीच में कितनी संख्या है? आपने 2 इधर से छाटा, 2 इधर से छाटा, बीच में कितना बचा? 2 संख्या बचा। तो पता है प्यारे बच्चों माध्य का यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा कि अगर जोड़ा संख्या, देखिए 8 संख्या मतलब जोड़ा संख्या, तो बीच में क्या ठो मिलेगा? 2 ठो मिलेगा। 7 और 9 2 को मिला, दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। या जोड़ के प्यारे बच्चों नन्हे मुन्ने बच्चों किससे भाग मार देंगे? 2 से। अगर संख्या क्या होती? जोड़ा नहीं होती, बीच में मिल जाता तो कोई दिक्कत ही नहीं था। बीच में मिला नहीं, जब बीच में मिला नहीं तो क्या करेंगे हम लोग? इसको जोड़ेंगे। बीच वाली जो संख्या मिलेगी 2 2 ठो, उसको जोड़ेंगे। तो 9 में 7 जोड़िए कितना जाएगा प्यारे बच्चों? 16। 16 में भाग मारिएगा 2 से, तो कितना है? 2 8 16। तो आंसर प्यारे बच्चों आपका कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। प्यारे बच्चों आंसर कितना हो जाएगा आपका? इस तरह से 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? सही जवाब। क्या है सही जवाब? ऑप्शन नंबर ए है सही जवाब। इसी कड़ी में चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है 13 नंबर। 13 नंबर प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या कहता है? पी क्यू आर का गणितीय माध्य निम्नलिखित में से क्या होगा? प्यारे बच्चों आपने सीखा कि माध्य के लिए क्या ट्रिक बताया? सभी को जोड़ दीजिए और जितनी संख्या उनसे भाग मार दीजिए। तब पी को जोड़िएगा तब पी प्लस क्यू प्लस आर। 3 संख्या है ना प्यारे बच्चों, तो 3 से भाग मार देंगे तो हो गया पी प्लस क्यू प्लस आर बट्टा 3। आंसर हो गया डी। आइए इसी कड़ी में चलते हैं प्यारे बच्चों 14 नंबर सवाल की तरफ। 14 नंबर सवाल प्यारे बच्चों क्या करता है? प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या करा प्यारे बच्चों? प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य। प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं का माध्य निम्नलिखित में कौन होगा? प्रथम 5 प्राकृत संख्या प्यारे बच्चों, प्राकृत संख्या क्या क्या होती है? गिनती की संख्या जो 1 से स्टार्ट हो। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 हो गया। इसमें क्या करेंगे प्यारे बच्चों? 5 से भाग मार देंगे क्योंकि टोटल संख्या कितनी है? 5। जोड़िए तो 5 4 9 9 3 12। प्यारे बच्चों देखिए कैसे जोड़ रहे हैं? 5 5 4 9 9 3 12 12 2 14 1 15।
15 हो गया प्यारे बच्चों। 15 में क्या किया हम लोगों ने प्यारे बच्चों, 5 से भाग मारा तो 5 दिया 15, कितना आ गया प्यारे बच्चों 3। तो 14 का उत्तर कितना हो गया बी। 14 का प्यारे बच्चों उत्तर कितना हो गया बी, 3 उत्तर हो गया प्यारे बच्चों 14 का। 14 का उत्तर कितना हो गया आपको बी 3। ठीक है प्यारे बच्चों, अब चलते हैं हम 15 की तरफ। चर मान 2, 3, 4, 3, 5, 3, 1, 2, 3 का बहुलक क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिए प्यारे बच्चों। मैंने सिखा दिया आपको बहुलक जो सबसे ज्यादा बार आए। तो जरा चेक कीजिए सबसे ज्यादा बार कौन आया है। सबसे ज्यादा बार हमको दिख रहा है क्या कि 3 आया है। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? जल्दी से बोलिए फटाफट, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। इसी कड़ी में चलते हैं हम अगले सवाल की तरफ। 16 नंबर सवाल देखिए प्यारे बच्चों। नन्हे मुन्ने मेरे शेर शेरनियों बिहार बोर्ड की परीक्षा देने वाले चर मान 5, 3, 8, 2, 4 की माध्यिका कौन है? माध्यिका कौन है प्यारे बच्चों? क्या कर रहा है? माध्यिका कौन है? माध्यिका प्यारे बच्चों, मैंने माध्यिका का ट्रिक क्या बताया 16 में कि अगर संख्याएं मतलब कि विषम संख्या में है, जैसे कि यहाँ पर जोड़ा संख्या नहीं है ना, विषम संख्या है, तो इसको सिर्फ लिख देना है लाइन से। 2 से बड़ा कौन है प्यारे बच्चों? 3 के बाद क्या है प्यारे बच्चों? 4 के बाद क्या है प्यारे बच्चों? 5 अब 5 के बाद 8 है। संख्या कितनी है इसमें? बीच में देखिए कौन है, यहाँ 2 छाट दिया, 2 इधर छाट दिया प्यारे बच्चों, बीच में कौन बचा? 4। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? इसका उत्तर हो जाएगा ए 4। इसी कड़ी में अगली सवाल की ओर चलना शुरू किया मैंने। 17 नंबर सवाल। 17 नंबर सवाल प्यारे बच्चों बड़ी मस्त सवाल है। क्या कहता है सवाल जरा देखिए। निम्नलिखित क्या करा है? निम्नलिखित सारणी में चर मान 7 की संचयी बारंबारता क्या होगी? अब सीखिए कि संचयी बारंबारता कैसे निकलती है। अब आपको यही सीखना है कि संचयी बारंबारता प्यारे बच्चों कैसे निकलनी है। तो यहीं पर एक डिब्बा बना लीजिए संचयी बारंबारता के लिए, और देखिए भी हम संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं। देखिए प्यारे बच्चों संचयी बार देखिए, पहला जो संचयी बारंबारता होगा दू का दूर रह जाएगा, दू का दूर रह जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, उसके बाद जो आगे है जोड़ जोड़ के दू, और उसके बाद बारंबारता कितना है? 3। तो 2 3 कितना हो गया प्यारे बच्चों? 5 के बाद फिर जो 5 है वो जुड़ जाएगा, तो 5 5 प्यारे बच्चों 10 का फिर 9 तो कितना हो जाएगा? 19। तो बारंबारता कितनी कितनी हो गई? पहली हो गई 2 संचयी बारंबारता, दूसरी हो गई 5, उसके बाद 10, उसके बाद 19। तो अब पूछ रहा है किसका बारंबारता? 7 का बारंबारता। देखिए 7 का बारंबारता तीसरा डिब्बा है ना, तो यहाँ से भी ले लिए तीसरा डिब्बा। 7 की संचयी बारंबारता प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने शेर शेरनियों, उत्तर क्या हो जाएगा इसका प्यारे बच्चों? उत्तर इसका हो जाएगा 10, सी ऑप्शन सही है। आइए 18 नंबर प्रश्न की तरफ चलें। आंकड़े 8, 6, 12, 4, 13, 20, 7, 2, 3, 3, 10 में परिसर क्या होगा? प्यारे बच्चों नन्हे मुन्ने शेर शेरनियों, आ गया सवाल आपके लिए, एकदम मजेदार सवाल, एकदम बिहार बोर्ड में पूछे जाने वाला सवाल। प्यारे बच्चों परिसर क्या होता है जानते हैं प्यारे बच्चों? नहीं जानते हैं तो आज जानिए प्यारे बच्चों परिसर क्या होता है। परिसर होता है सबसे बड़का घटे सबसे छोटका। प्यारे बच्चों सबसे बड़का कौन है इसमें? प्यारे बच्चों बताइए सबसे बड़का कौन है इसमें? प्यारे बच्चों इसमें सबसे बड़का जो है वो प्यारे बच्चों हमको जो दिख रहा है वो प्यारे बच्चों क्या है? 20 है। क्या है प्यारे बच्चों? सबसे बड़का क्या है प्यारे बच्चों? 20 है। और सबसे छोटका जो प्यारे बच्चों दिख रहा है हमको वो क्या दिख रहा है? 2। तो 20 में से 2 घटा कितना बचा? 18। तो मेरे शेर शेरनियों आपको पता चल गया होगा कि जो सबसे बड़ी संख्या होती है उसमें से सबसे छोटी संख्या को घटा देते हैं तो क्या निकल जाता है हमारा? तो हमारा निकल जाता है क्या प्यारे बच्चों? नन्हे मुन्ने बच्चों मेरे शेर शेरनियों परिसर। तो इसका आंसर कितना हो गया प्यारे बच्चों? इसका आंसर सी 18। 18 के बाद सवाल नंबर 19। निम्नलिखित वितरण बहुलक वर्ग क्या होगा? प्यारे बच्चों बहुत मजेदार एकदम धमाकेदार सवाल। प्यारे बच्चों धमाकेदार सवाल क्या है? धमाकेदार सवाल ये है कि इसमें पूछ रहा है बहुलक क्या होगा। क्या पूछ रहा है प्यारे बच्चों? बहुलक क्या होगा। 19 नंबर में क्या पूछ रहा है? बहुलक हमने क्या बताया? जिसकी बारंबारता सबसे अधिक हो। जिसकी बारंबारता देखिए सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? 45 की है। किसकी है? 45 की है। अब 45 के सामने क्या है? 40 से 50। तो उत्तर ये डी हो जाएगा 40 से 50। प्यारे बच्चों देख रहे हैं सबसे अधिक बारंबारता किसकी है? 45 की है। सबसे अधिक बारंबारता किसकी है प्यारे बच्चों? 45 है। इसके सामने का क्या है? 40 से 50। तो उत्तर क्या हो गया? ये वाला 40 से 50। इसी कड़ी में अगले सवाल की ओर चले। किसी वितरण 20 नंबर में किसी वितरण के माध्य बहुलक और माध्यक के बीच ये फॉर्मूला है प्यारे बच्चों, आप एकदम रट कर दिमाग में याद रखेंगे कि बहुलक बराबर होता है 3 गुने माध्यक। बहुलक बराबर क्या होता है? ये वाला आंसर सही होगा
3 गुने माध्यक, 3 गुने माध्यक माइनस 2 गुने माध। ये फॉर्मूला याद रखिएगा, बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक या माध्यिका जो बोलिए, 3 गुने बहुलक बराबर 3 गुने माध्यक। याद रखिए 3 गुने माध्यक को माध्यिका भी बोल सकते हैं, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध, 3 गुने माध्यिका माइनस 2 गुने माध बहुलक का सूत्र होता है। प्यारे बच्चों, इस सवाल को ऐसे भी पूछ सकता है कि माध्यिका का 3 गुना, माध्यिका का 3 गुना। देख रहे हैं ना प्यारे बच्चों, सवाल को कैसे पूछेगा एग्जाम में आपसे। दूसरा तरीका, माध्यिका का 3 गुना, देखिए है ना, ये माध्यिका का 3 गुना और माध्य का 2 गुना, माध्य का 2 गुना, और इसके अंतर को, इसके घटाव को क्या कहते हैं? इसके अंतर को प्यारे बच्चों, नन्हे मुन्ने बच्चों, मेरे शेर शेरनियों, बहुलक कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी बीच चलते हैं जल्दी से अगले सवाल की तरफ। 21 नंबर, 21 नंबर कह रहा है किसके माध्यिका आलेखी ढंग से ज्ञात किया जा सकता है? कह रहा है किसका जो है माध्यिका वो आलेख की ढंग से ज्ञात किया जा सकता है? तो तोरण इसका उत्तर होगा। ये आप याद रखेंगे कि आलेख के ढंग से किसका माध्यिका निकाला जा सकता है? तोरण का। इसी बीच चलते हैं प्यारे बच्चों अगले सवाल की तरफ। निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है? निम्नलिखित में कौन आलेख द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है? प्यारे बच्चों आप याद रखेंगे कि माध्य जो है वो आलेख के द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता। एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कौन आलेख के द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता, आप क्या कहिएगा प्यारे बच्चों? कि माध्य जो है वो आलेख के द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता है। प्यारे बच्चों इसी कड़ी में हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है संख्या 1, 2, 3, n का माध्य क्या होगा? प्यारे बच्चों इसके लिए एकदम ट्रिक याद रखिए, जब भी n का माध्य पूछे आप कुछ नहीं, आंख बंद करके बोल दीजिए n+1/2। जब भी संख्या लाइन से दे दे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डॉट डॉट n का माध्य क्या होगा? फटाक आंसर बोलिए n+1/2। 1 2 3 डॉट डॉट n का माध्य क्या होगा? n+1/2। जब भी n दिखे आप याद रखिए n/2। प्यारे बच्चों आज आपको हम यही 23 नंबर तक छोड़ेंगे। ये पार्ट 1 होगा किसका? माध्य माध्यिका बहुलक के ऑब्जेक्टिव का। हम आशा करते हैं आप अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि फैज सर थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा रहे हैं और आपके एग्जाम में काम आ रहा है, एक नंबर भी अगर आपका बढ़ रहा है हमसे, तो हमारे चैनल को फैज 7079 को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनका भी फायदा हो और वो भी अच्छी नंबर से मैट्रिक की परीक्षा क्या कर पाए, पास कर पाएं। और मेरे चैनल का नाम जो आपकी स्क्रीन पर ग्रीन कलर से दिख रहा है फैज 7079 को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं इसी कड़ी में, इसी के एक ऑब्जेक्टिव सवाल की तरफ जो होगा माध्य माध्यिका बहुलक का पार्ट 2। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। खूब मेहनत से पढ़िए, खूब अच्छा अंक लाइए। मैं यही ईश्वर से आप लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ।